नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन चंद्रा और आज का जो करंट अफेयर्स और एनालिसिस है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जिसमें आज 6 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। और वो 6 बड़ी खबरों का पहले विश्लेषण करने से पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं उन बड़ी खबरों के बारे में। तो पहली खबर यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि जो डीएसटी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है इंडिया का, और जो रशिया के जो डिपार्टमेंट है स्पेस और टेक्नोलॉजी का, उन्होंने कॉपरेशन कर लिया है इन वेरियस फील्ड्स। उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। दूसरी खबर ये आ रही है कि आईआईटी दिल्ली को फंड करने वाली है 2 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी खबर ये है कि जो फर्टिलाइजर्स मार्केट है, जो कि थोड़ा स्लो चल रही थी इंडिया के अंदर, उसको रिवाइव करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और काफी नए स्टेप्स वहां पे जमीन पे उठाएगी, जिससे कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाए फर्टिलाइजर मार्केट में, और कहीं ना कहीं एक दबदबा हो और हम कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर सके फर्टिलाइजर्स को भी। तो उसके बाद एक और खबर आ रही है यहाँ पे कि इंडियन रेलवे 2022 तक जो मालगाड़ियां होती हैं उसमें RFID टैक्स लगा देंगी। तो RFID टैक्स क्या होते हैं, इससे क्या मदद मिलेगी, यही बताऊंगा आपको। पांचवी खबर यहाँ पे ये आ रही है कि सडन रिडक्शन हुआ है सेस्मिक वेव्स पे। जैसे 3-4 महीने आपने देखा लॉकडाउन चला, काफी देशों में चला, इंडिया में ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उनमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आई है उनकी खिसने और घसरण में। तो उसके बारे में बताऊंगा क्या होता है सब। जो आखिरी खबर ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अप्रूवल दे दिया है कि वो फैसिलिटेट करेगी mRNA की जो वैक्सीन है। जेनेवा फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बना रही है वैक्सीन, नई तरीके की वैक्सीन है, mRNA को लेकर बनाई जा रही है। उसके बारे में बताऊंगा ही। तो उसको फैसिलिटेट करेगी, उसको फंडिंग देगी, तो डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ब्रीफिंग। अब चलता हूँ जो पहली खबर थी उसके बारे में। जो पहली खबर थी वो थी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, और जो रशिया का डिपार्टमेंट है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का, उसके साथ हाथ जोड़ लिए हैं। और किस किस फील्ड में हाथ जोड़े गए हैं देखिए। इससे क्या होगा, इंडिया और रशिया ना अपनी जो टेक्नोलॉजी उसको एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथन हो जाएगी दोनों देशों की जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी है वो स्ट्रेंथन होगी। किस किस फील्ड में काम करेंगे, रोबोटिक्स के फील्ड में, आईटी के फील्ड में, एआई के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, फार्मास्यूटिकल के फील्ड में, एरोस्पेस के फील्ड में। और अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो ड्रोन रोबोटिक्स इन सब फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि संभालेगा कौन। डीएसटी तो बहुत बड़ी चीज है, तो वो तो संभालेगी नहीं। तो डीएसटी ने अपना काम दे दिया, पार्टनरशिप कर रही है FICCI के आगे। FICCI जो इंडिया का है, उसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये तो इंडिया की तरफ से पार्टनरशिप करेगी। और जो पार्टनरशिप करेगी रशिया की तरफ से वो है फाउंडेशन फॉर असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेशन एंटरप्राइज, फेस, ठीक है ना। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों पार्टनरशिप करेंगे, मतलब कोलैबोरेशन करेंगे, और इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे इनिशिएटिव को जो दोनों गवर्नमेंट, इंडिया और रशिया की गवर्नमेंट साथ कर रही है, इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। इसमें आम जनता भी इन्वॉल्व कर सकती है। सितंबर 30 तक की जो डेट डाल रखी कि आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.indiarussiainnovation.org पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और देख। तो दूसरी खबर ये निकल के आ रही है कि आईआईटी दिल्ली को फंड करने वाले 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका नाम है वेल फार्गो इंटरनेशनल सॉल्यूशंस और यूनाइटेड वे ऑफ बेंगलुरु लिमिटेड। तो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फंड लगाएंगी, मतलब पैसा लगाएंगे आईआईटी दिल्ली के किसी एक काम पे। तो काम क्या है, ये काम है एंटीजन जो प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। समझ लीजिए मुझे कोरोना वायरस हुआ और मुझे महसूस भी नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस मुझे हुआ है, ना सिम्टम्स आए, और वैसे ही मेरी इम्यूनिटी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी कि उससे लड़ बैठी। तो वो जो इम्यूनिटी के अंदर जिसने प्रोटीन्स सिक्रेट किए होंगे, एंटीजन सिक्रेट किए होंगे, तो वो जो टेस्ट होगा, वो डिवाइस होगा, वो उसको लेगा, वो देखेगा अच्छा ऐसा कुछ हुआ था इसकी बॉडी के अंदर, पहले से कोरोना वायरस हुआ और इसके बाद इसकी बॉडी ने खुद लड़ा, इसके इम्यून सिस्टम ने खुद लड़ा और ये रिकवर हो गया। तो जो एंटीजन प्रोड्यूस है उसको आईआईटी दिल्ली उस डिवाइस से लेगा और उसको कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा थेरेपी की तरह है, उसको कहीं ना कहीं उसके तरह से इस्तेमाल करेगा। तो जो प्लाज्मा थेरेपी है, कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा रूप है और एक कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके लिए ऊपर एक फंड किया जा रहा है। आईआईटी दिल्ली के जो साइंटिस्ट और रिसर्चर और बच्चे जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर 2 बड़ी कंपनीज पैसा लगा रही है, ताकि ये अच्छी तरह सक्सेसफुल हो पाए और आने वाले दिनों में हमें आम जनता तक ये मिल पाए। ओके, तीसरी खबर यहाँ पे जो निकल के आ रही है बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए आप समय आ गया है। देखिए जो फसल उगाने का समय होता है ये भी है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स अगर आपके पास अच्छे हों तो कहीं ना कहीं किसान को काफी फायदा होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे स्लो डाउन आ चुका था इस मार्केट पे भी, तो उसको रिवाइव करने के लिए, पहले तो थोड़ा सा चल रहा था, कोरोना लॉकडाउन से पहले भी फर्टिलाइजर मार्केट हमारा इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत के ऊपर और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया, इसके लिए भी कदम उठाया गया है, ताकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो इंडिया की है उसको बूस्ट मिले। यूरिया का सेक्टर जो है इंडिया उस पर खुद सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, और सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं बल्कि यूरिया को एक्सपोर्ट भी करने लग जाए इंडिया। इसके लिए काफी कदम उठाए गए। मैं एनालिस्ट नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे कंपनीज इसके ऊपर आगे आई हैं। जैसे मद्रास ने तो क्या कर दिया कि उसका जो पहले वो काम करती थी उसको हटा के इन्होंने यही काम नया चालू करने लग गई। मद्रास की कंपनी है, तो मैं आपको इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। लेकिन बहुत सारी कंपनीज आगे आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट 900 करोड़ रुपीज मॉडिफिकेशन के लिए दे रही है काफी कंपनीज को। तो
हमें ये देखने को मिल रहा है कि हाँ, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है जो किसानों के लिए काम कर सकती है आगे आने वाले दिनों में, इंडिया को देखिए इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, अगर हम जितना इन्वेस्ट करेंगे अपने एग्रीकल्चर पे हमें आउटपुट इतना ज्यादा ही मिलेगा। तो तीसरी खबर इसलिए इंपॉर्टेंट भी थी। चौथी खबर, तो इंडियन रेलवेज बाय द एंड ऑफ 2022 तक मालगाड़ियों पे RFID टैग लगा देगी। तो RFID टैग क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग होता है। ये एक ऐसा टैग होता है, एक ऐसा चिप होता है जो आपके को अगर आपकी किसी चीज के ऊपर लग जाए तो अगर समझ लीजिए कोई उसका ट्रांसमीटर और रिसीवर उसके ऊपर स्कैन करे तो आपके बारे में पता चल जाएगा। कैसे? उस चिप के ऊपर एक आईडी होती है, एक यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर से आपकी सारी डिटेल्स पता कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे आपने टोल प्लाजा पे गए होंगे, ठीक है, आजकल जो टोल प्लाजा है वहां पे एक अलग तरीके का हो गया फास्ट टैग नाम का। तो अगर आपकी गाड़ी के ऊपर लगा है वो कि भाई ये फास्ट टैग का जो चिप लगा हुआ है, तो जल्दी से आपका स्कैन हो जाएगा, आपके रुपए भी कट जाएंगे आपके वॉलेट से और आपको मैसेज भी आ जाएगा कि भाई आपके रुपए कट गए। तो ये होता क्या है कि उसको स्कैन करता है, वहां पर मशीन लगी होती है, वो स्कैन कर देता है उस चिप से और उस चिप से देख लेता है कि भैया ये है इसकी आईडी, इसकी सारी डिटेल्स निकाल लेता है और उसमें से अगर पैसे काटने पैसे भी काट लेता है, ये सारे काम कर सकता है। तो जो हमारी मालगाड़ी है उस पर ऐसा लगाने की क्या जरूरत है? देखिए अगर मालगाड़ी के क्या लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा चिप। तो समझ लीजिए अगर मालगाड़ी किसी स्टेशन पे नहीं भी रुकेगी और वहां से निकल भी जाएगी तो स्टेशन पे वो स्कैनर लगा होगा, वो डिवाइस लगा होगा, जैसे ही उसकी लाइट अब देखिए रेडियो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसके अंदर क्या वेव है? रेडियो वेव। रेडियो वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, साइंस की टर्म है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, आमतौर पे 3 लाख से भी ज्यादा स्पीड होती है इनकी। तो इस हिसाब से आप मान लीजिए कि यार इतनी ज्यादा स्पीड है तो आपकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसके सामने क्या ही है। उस स्पीड से अगर हो जाएगी तो वहां पे स्कैन कर लेगा, उस डब्बे के बारे में डिटेल्स पता कर लेगा कि इस डब्बे में क्या क्या रखा हुआ है, कितना सामान है, और ये पता कर लेगा कि वो पूरी ट्रेन में कितने डब्बे जा रहे हैं एक साथ। अगर आगे डब्बे जोड़ने की जरूरत है तो वो बता देगा, पूरे सेंट्रल नेटवर्क के ऊपर उसका जाल बिछा होगा, समझ लीजिए मैंने स्कैन करा, फिर वो रिपोर्ट चले जाएगी सेंट्रल नेटवर्क तक। तो ये सब मदद करेगा RFID टैग। जैसे कि हमारी गाड़ियों का, जैसे समझ लीजिए टोल प्लाजा पे पहले हमें कितना टाइम लगाना पड़ता था कि भाई बिल कटेगा, आज पर्ची मिलेगी। अब क्या है, सीधे गाड़ी गई, 100 की स्पीड पे गाड़ी है, वहां से RFID स्कैन उसने किया, जैसे टोल प्लाजा पे आए, पैसे कट गए झट से, बिल्कुल उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये बहुत आसान बना देगा काम को और इससे मतलब आप ही मान लीजिए एडवांस हो जाएंगी काफी चीजें, हमें पहले से पता चल जाएगा कि इस मालगाड़ी में क्या जा रहा है, कितना सामान जा रहा है, कितनी इसकी कैपेसिटी और होल्ड कर सकती है कि नहीं, आगे कितने स्टेशन में इसको रोकना है या नहीं रोकना, काफी कुछ। और ये पूरा जो जानकारी सेंट्रल एक नेटवर्क जो इंडियन रेलवेज का होगा वहां तक पहुंचेगा और आगे तो फिर इंडियन रेलवे संभाल ही रहेगी। तो दिस इज RFID टैग। अगली जो बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, पांचवी खबर ये आ रही है कि सडन हमने देखा, तो पांचवी खबर ये आ रही है कि एक सडन सेस्मिक डिस्ट्रक्शन देखा गया है इन लॉकडाउन के डेज में। जैसे मान लीजिए, तो पांचवी खबर ये आ रही है कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने काफी कंट्रीज की ये देखा है कि जो सेस्मिक वेव्स होती है उसमें काफी रिडक्शन आ रखा है। सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं? सेस्मिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि जनरेट होती हैं तब जब या तो अर्थ की जो प्लेट होती है, जैसे कि जहां पे हमारा घर है तो बहुत बड़ी प्लेट होती है अर्थ की, मान लीजिए जिस पे हमारा घर है तो सरफेस है नहीं नीचे। तो अगली खबर ये, पांचवी खबर ये आ रही है कि जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक सेस्मिक वेव्स का डिस्ट्रक्शन और रिडक्शन महसूस किया है, जिससे कि आने वाले टाइम में काफी इफेक्ट हो सकता है। और ये जो डिटेक्शन है वो क्वारंटीन के जो डेज में था या फिर जो लॉकडाउन हुआ था इन दिनों में महसूस किया गया। समझ लीजिए जो 3-4 महीने जो इंडिया भी लॉकडाउन में रहा उसमें ये महसूस किया, काफी कंट्री जो लॉकडाउन अभी भी है या चल रही है उसमें महसूस हो रहा है कि रिडक्शन हुआ है सेस्मिक वेव्स का। सेस्मिक वेव्स होती क्या है? सेस्मिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि अगर समझ लीजिए कोई रॉक, जमीन के अंदर कोई बहुत बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बहुत बड़े पत्थर होते हैं, विशाल पत्थर होते हैं, वो अगर फूटते हैं उनका टूटना होता है तो धरती हिलती है, अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक कैसे आता है? जैसे दो चट्टाने ऐसे नीचे जो दो चट्टाने ऐसे घिस रही हैं तो उससे अर्थक्वेक आता है। तो उनका जो सेस्मिक जो वेव्स निकलती हैं उससे उसको कहते हैं सेस्मिक वेव्स, ठीक है। तो एक बॉडी वेव होती है, बॉडी वेव होती है, एक सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव अंदर की वेव होती है, सरफेस वेव ऐसे सरफेस में होती है। तो बॉडी वेव से अर्थक्वेक आता है, सरफेस वेव से ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो दो वेव्स होती है, इनमें कहीं ना कहीं रिडक्शन आ रखा है और ये बोला गया कि 50% तक की कम गिरावट हुई है इन घिसने, इस जो यहाँ पे पांचवी खबर ये आ रही है कि सडन हमने देखा, तो पांचवी खबर ये आ रही है कि एक सडन सेस्मिक डिस्ट्रक्शन देखा गया है इन लॉकडाउन के डेज में। जैसे मान लीजिए, तो पांचवी खबर ये आ रही है कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने काफी कंट्रीज की ये देखा है कि जो सेस्मिक वेव्स होती है उसमें काफी रिडक्शन आ रखा है। सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं? सेस्मिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि जनरेट होती हैं तब जब या तो अर्थ की जो प्लेट होती है, जैसे कि जहां पे हमारा घर है तो बहुत बड़ी प्लेट होती है अर्थ की, मान लीजिए जिसपे हमारा घर है तो सरफेस है नहीं नीचे। तो अगली खबर ये, पांचवी खबर ये आ रही है कि जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक सेस्मिक वेव्स का डिस्ट्रक्शन और रिडक्शन महसूस किया है, जिससे कि आने वाले टाइम में काफी इफेक्ट हो सकता है। और ये
जो डिटेक्शन है वो क्वारंटीन के जो डेज में था या फिर जो लॉकडाउन हुआ था इन दिनों में महसूस किया गया। समझ लीजिए जो 3-4 महीने जो इंडिया भी लॉकडाउन में रहा उसमें ये महसूस किया, काफी कंट्री जो लॉकडाउन अभी भी है या चल रही है उसमें महसूस हो रहा है कि रिडक्शन हुआ है सेस्मिक वेव्स का। सेस्मिक वेव्स होती क्या है? सेस्मिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि अगर समझ लीजिए कोई रॉक, जमीन के अंदर कोई बहुत बड़े पत्थर होते हैं, बहुत बहुत बड़े पत्थर होते हैं, विशाल पत्थर होते हैं, वो अगर फूटते हैं या उनका टूटना होता है तो धरती हिलती है। अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक कैसे आता है? जैसे दो चट्टाने ऐसे नीचे जो दो चट्टाने ऐसे घिस रही हैं तो उससे अर्थक्वेक आता है। तो उनका जो सेस्मिक वेव जो वेव्स निकलती हैं उससे उसको कहते हैं सेस्मिक वेव्स। ठीक है, तो एक बॉडी वेव होती है, बॉडी वेव होती है, एक सरफेस वेव होती है। बॉडी वेव अंदर की वेव होती है, सरफेस वेव ऐसे सरफेस में होती है। बॉडी वेव से अर्थक्वेक आता है, सरफेस वेव से ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो दो वेव्स होती है, इनमें कहीं ना कहीं रिडक्शन आ रखा है और ये बोला गया कि 50% तक की कम गिरावट हुई है इन घिसने, इस जो घिसने की प्रक्रिया होती है ना इसमें गिरावट हुई है। क्यों? क्योंकि सब लोग अंदर थे, कार्स अंदर थे, इंडस्ट्री काम नहीं कर रही, लोग अंदर बाहर जा नहीं रहे थे, एक जगह पे सब लोग बैठे हुए थे। मान लीजिए जो आउटपुट हो रहा था ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन अभी काफी हाइपोथेसिस देनी बाकी है। ये तो जो न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स ने दिया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी जो अगर इसमें कुछ और बताया जाएगा इस साइंटिफिक रिसर्च के अंदर तो मैं आपको और बता दूंगा। तो ये है कि जो सेस्मिक वेव्स हैं उनकी रिडक्शन आ रखी है, ये भी इसमें न्यूज में था। आखिरी खबर जो छठी खबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी खबर क्या है? देखिए छठी खबर ये है कि डीबीटी जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इंडिया का, उसने काफी फंडिंग देना स्टार्ट कर दी है जिनोवा फार्मास्यूटिकल कंपनी को। देखिए काफी जो कंपनीज है इंडिया के अंदर भी वो वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं, इसमें से जिनोवा फार्मास्यूटिकल कंपनी भी एक है। लेकिन ये एक अलग तरीके की वैक्सीन बनानी, जो इनका तरीका है वो अलग है। वो तरीका है एमआरएनए वैक्सीन बनाने का। एमआरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए तरीके का। देखिए वैक्सीन बनाई जाती थी पहले, या तो मान लीजिए जो वायरस है उसका कोई डेड पार्ट लेकर उससे वैक्सीन बनाई जाती थी। इसमें ऐसा नहीं होगा। वायरस समझ लीजिए कोरोना वायरस है, बताता हूं आपको। कोरोना वायरस की स्पाइक्स देखी होंगे आपने, कांटे जैसे लगे होंगे। तो कांटे उसके वो कांटे नहीं है, वो उसके अंदर के प्रोटीन्स है। उस प्रोटीन से वो क्या बनेंगे, वो उसमें से वो प्रोटीन कलरफुल कलर का होता है ज्यादातर। तो उस प्रोटीन में से एक प्रोटीन निकालेंगे, उस प्रोटीन से वो कुछ ऐसे दवाई बनाएंगे जो कि फिर बाद में जाके उसी प्रोटीन को जो है वो जो कांटे हैं ना उसको जाके बाइंड कर लेगी और वैसे वो नष्ट कर देगी उसका डीएनए और आरएनए दोनों। तो एमआरएनए जो वैक्सीन है इस तरीके से काम करती है। तो नई टाइप की वैक्सीन है और इसमें मदद कर रहा है जेनेवा का एचडीटी एक ऐसी अमेरिका की फर्म है जो कि इसी तरीके की वैक्सीन बना रही है, जो कि इंडिया की मदद कर रहा है इस वैक्सीन को डेवलप करने में। देखिए इंडिया की मदद इसलिए भी की जाती है क्योंकि देखिए मास प्रोडक्शन, आज इंडिया में मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, मास टेस्टिंग कर सकते हैं, काफी लोगों में टेस्ट कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। आपने वैक्सीन बना ली यूएसए में, लेकिन आपके पास इतने डाइवर्सिफाइड लोग भी नहीं है वहां पे कि आप चेक कर सके। इसराइल वालों के पास लोग नहीं है तो इंडिया में आ रहे हैं वो लोगों की टेस्टिंग करें। तो इंडिया इसलिए बहुत बड़ा मार्केट भी है और इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत फंड भी कर रही है। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और बाईपैक है, दोनों के दोनों जो है फंड कर रही है इंडिया जेनेवा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को। तो दिस इज ऑल द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट पे करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए ये डाल दूंगा सारा जितना भी मैंने अभी आपको समझाया उसके बारे में आप उसको पढ़ सकते हैं वहां से। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज इज शेयरिंग दोस्तों, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। तो अगली वीडियो के लिए मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।